नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज। देश प्रदेश के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए देखते रहें निष्पक्ष, निडर, बेबाक आवाज के साथ यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज। अब समाचार विस्तार से। उत्तर प्रदेशीय पूर्व माध्यमिक जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ बलरामपुर जिलाध्यक्ष कमरुद्दीन अंसारी एवं मंडल मंत्री अरुण कुमार यादव के संयोजन में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 1 सितंबर 2025 को शिक्षक पात्रता परीक्षा के विषय में देश के बेसिक शिक्षकों के संबंध में दिए गए निर्णय पर अध्यादेश लाकर संशोधित किए जाने के संबंध में प्रधानमंत्री भारत सरकार को संबोधित मांग पत्र जिलाधिकारी बलरामपुर के निर्देश पर एडीएम वित्त एवं राजस्व बलरामपुर को दिया गया। इस अवसर पर कलेक्ट्रेट परिसर में अध्यापकों ने धरना देकर इस अहम मुद्दे को लेकर व्यापक चर्चा की और केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार से इस संबंध में अध्यादेश जारी कर संशोधन किए जाने की जोरदार मांग की। ब्यूरो रिपोर्ट, बलरामपुर, उत्तर प्रदेश। किसी भी देश का शिक्षक रीढ़ होता है और शिक्षकों से ही उस देश की बुनियाद मजबूत होती है। ये शिक्षक लगातार सारे मानक को पूरा करके जो भी उसके मानक थे उसको पूरा करने के बाद ही अध्यापक बने और लगातार सेवारत हैं, बच्चों का भविष्य बना रहे। देश हमारा मजबूत हो रहा है, लेकिन ये सरकार जिस तरीके से ये निर्णय आया है, वो चाहे सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से आया हो कि अब जो अध्यापक टीटी पास करेगा वही टीचर रहेगा, तो ये एक तरीके से टीचर को नौकरी से वंचित करने का एक कुचक्र है। एक पूरी तरीके से लोगों को वंचित करने का एक साजिश रचा जा रहा है और इस देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हम आज के इस सरकार से निवेदन करते हैं, हमारे सारे अध्यापक आज यही ज्ञापन देने आए थे कि इस माध्यम से सरकार सचेत हो जाए, नया अध्यादेश ला करके जो अध्यापक जब तक जो मानक था उसको पूरा करके नियुक्त हुए हैं उन पर कोई ऐसा वो न थोपा जाए, बल्कि अब मांगा गया है। तो अब जो लोग नई भर्ती हो रही है, शिक्षक संघ जनपद इकाई बलरामपुर का जिला अध्यक्ष हूँ और आज हमारे टीचर जो उद्वेलित हुए हैं उसका मात्र कारण ये है कि आज हम 2011 के पूर्व जब ये शासनादेश बना उससे पूर्व के टीचरों पर भी टीईटी की अनिवार्यता लागू कर दी गई। मेरे कहने का मतलब ये है, जब कोई कानून बनता है तब उसका इम्प्लीमेंट होता है या पूर्व से ही इम्प्लीमेंट शुरू हो जाता है। यहाँ तो अब इस कानून में तो ये दिखाई दे रहा है कि कानून बना ही नहीं और उसके बाद सारे लोग उसमें आ गए। तो मैं माननीय भारत सरकार के प्रधानमंत्री और जो है शिक्षा मंत्री से निवेदन करना चाहता हूँ कि ये जो काला कानून आपने लागू किया है ये अध्यापकों के हितों के विरुद्ध है। हमारा प्रदेश संगठन आज पूरे 75 जिलों में आंदोलन कर रहा है, उसी परिप्रेक्ष्य में हम आज आंदोलित हैं और जो है इस कानून को समाप्त करना पड़ेगा, अन्यथा इसके परिणाम। बीटीसी बैच 1997 मेरे साथ के उस समय जो था वो इंटरमीडिएट क्वालिफिकेशन, उसमें जिन लोगों ने इंट्रेंस एग्जाम दिया था और वे पास हुए, क्योंकि उस समय शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट मानी गई थी और आज के डेट में जो टीटी की परीक्षा देनी है उसमें 3 भाषा में से 2 भाषाओं पर आज अच्छी पकड़ होनी चाहिए। ये निश्चित है कि आज के 28 साल पहले जिसने परीक्षा दी थी, पास किया था और आज वो 2 भाषाओं पर उसकी पकड़ उतनी नहीं रह गई। ऐसी दशा में टीटी उनके ऊपर डालना वो उनको एक निकालने जैसा है। मैं केवल सरकार से यही आग्रह करना चाहता हूँ कि इनके लिए एक, अगर वो टीटी करना ही चाहते हैं तो एक कोई पाठ्यक्रम बना करके और डायट स्तर पर एग्जाम करा लिया जाए जिससे वो टीटी हो सके, क्योंकि उस समय काफ़ी लोग ग्रेजुएट है ही नहीं। जब वो ग्रेजुएट ही नहीं है और टीटी की मिनिमम योग्यता वो ग्रेजुएशन होनी चाहिए, ग्रेजुएशन में कम से कम 45 या 50% होना चाहिए। उस समय जो था उस समय लोग 33%, 40% तक थे, वो लोग कैसे एग्जाम देंगे, कैसे। देश प्रदेश के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए देखते रहिए यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज।